तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। इधर मैं सुबह गुड मॉर्निंग तुम्हारी बहुत पहले हो चुकी थी। चाय नाश्ता सब हो चुका, कुछ भी ऐसा काम नहीं। हंसी से हस्बैंड से हंसी मजाक हो रहा, मुझे पता नहीं कितना वो चिढ़ा रहे थे, तो बस यही हंसी मजाक हो रही थी और मैं भी उनको चिढ़ा रही थी। आज मुझे जाना है निवेदिता के घर, क्योंकि उनकी मम्मी से मैंने रात में बात की थी, तो मुझे जाना है बस उनसे मिलने। और इधर हस्बैंड खा रहे थे खाना, उन्होंने कहा मुझे दे दो फिर तुम आ जाओ। हाँ, तो मैं बस वही हंसी मजाक हमारी हो रही थी, मैं बस लेटी थी। उसके बाद जो है मैं चल दी तैयार वार होकर। ये वाला ड्रेस मैंने पहना है पिंक वाला, और ये ड्रेस मुझे अट नहीं रहा था लेकिन अब आने लगा। चलिए फिर बस मैं गेट के बाहर आ चुकी हूँ। इधर देख लीजिए हमारा सुहाना मौसम, सुहाना का धूप तेज़ निकली हुई है, तो बस रेखा का वेट करेगी, रेखा आ जाए तो चलो चलिए। फिर उसके बाद वहाँ से आकर मैं कुछ भी नहीं सूट की, क्योंकि उनके घर अच्छा नहीं लगा। फिर मैं इधर छत पे आ गई, क्योंकि मैं सुबह बहुत कपड़े धुली थी, तो बस उसी को मैं उठाने आ गई हूँ, क्योंकि अभी मुझे लेटना है। इस समय बज चुका था 4, सोचा थोड़ा सा आराम कर लूँगी। तो बस यही कपड़ा जो है बचा था कि इसको उठा लो। और मैंने आज ढेर सारे सारे सूट धुले थे अपने। अभी भी दूसरे कल भी धुलूँगी, कल भी 2-3 सूट थे, तो लेकिन अभी फ़िलहाल जितना सामने दिखा मैं जल्दी से, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ख़राब टाइप का हो रहा था कि कहीं ऐसा पानी ना बरसे। और रात में तो पूछो ही मत, ऐसी बिजली चमकी कि सबकी हवा खसक गया। और इधर देखिए कितने सुंदर प्लांट सारे रोनी ने लगाया है, बहुत प्लांट का शौकीन है वो, समझ लीजिए पूरा अपने नीचे जो है। और इधर मेरा ये देखिए सारे पेड़ जो है ख़राब हो रहा है, मैंने सूख साख गए थे, पिछले बार मैं साफ़ करके गई थी। फ़िलहाल अभी साफ़ है, बस मैं वही चारों तरफ से नज़ारे लड़ा रही थी नज़ारे। और इधर देखिए इस पेड़ में कितने प्यारे पिंक कलर के फूल खिले। मेरा पिंक सूट पिंक फूल, मैं वही देख रही थी। और इसमें न जाने कितने कीड़े मकोड़े नीचे होंगे। चलिए अब चलते हैं नीचे, मैं भी फटाफट भागती हूँ नीचे, क्योंकि इतना थकी हुई हूँ मैं सुबह से। इसीलिए मैंने आज सुबह नाश्ता पानी कुछ भी नहीं दिखाया। चलिए सारे कपड़े ले चलती हूँ, अभी नीचे चल के इन्हें फ़ोल्ड भी करना है। लेकिन मन भी कर रहा था थोड़ा सा घूम लूँ छत पे, कल पता नहीं छत पे आऊँ ना आऊँ, यही कि मतलब काम इतने रहते ना कि शाम को फिर छत पे नहीं हो पाता है। चलिए फ़िलहाल मैं आ चुकी हूँ कमरे में और एकदम थक गई हूँ पसीने से। इतनी मतलब चिलचिलाती धूप नहीं थी, एकदम बदरी वाली धूप और बहुत गर्म धूप ऐसे लगा था। तो घर और चलिए इधर मैं लेकर आई हूँ मटरी मिठाई, और ये रखा है दूध। आके बस छत पे से कपड़ा लेकर आ गई हूँ और इतना थक गई हूँ गर्मी से, और समझ लीजिए कि बस वहाँ गई थी मिली, लेकिन वीडियो नहीं बनाया, कुछ भी मुझे अच्छा ही नहीं लगा। पहले से मैं सोची थी कि देखूंगी, लेकिन वहाँ पे सही नहीं लग रहा था कि वीडियो बनाना, तो इसीलिए वीडियो नहीं बनाया। चल रहा है कपड़े चेंज कर ले, कपड़े फोल्ड कर ले, हाथ इतना दर्द हो रहा है ये वाला, कुछ कहने के। अब थोड़ा सा आराम करूँगी, बजने वाले हैं 5, अब कम से कम 1 घंटा रेस्ट करूँगी। तब चलिए फिर मिलती हूँ शाम को, चाय पर मिलती हूँ आपसे। तो आधे घंटे रेस्ट करने के बाद फिर मुझे मन ही नहीं लग रहा था, फिर मैं उठ गई। मैंने कहा यार रात में तो सोना ही, चलो भाई अभी काम कर लेते इतना सारा। तो बस वही सोफ़ा वोफ़ा सब सेट कर रही हूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड आ जाएंगे तो चाय पानी पीना बनाना पड़ जाएगा। फिर मुझे ड्रेस भी चेंज करना है, तो फिर बस मैं यही सब काम में लग गई हूँ। सारे कपड़े अच्छे से, और यहाँ तो प्रेस व्रेस करती नहीं, इसलिए मैं इसलिए अच्छे से बाकायदा बड़े हिसाब से फ़ोल्ड करती हूँ कि मतलब ऐसा फ़ोल्ड कर दूँ कि लगे सब प्रेस हुआ है, और दबा के रख देती हूँ। तो सारे कपड़े जैसे प्रेस कि जब धुले रहो ना झटक के फैलाए रहो, तो उसकी जो क्रीच होती है वो ख़राब नहीं होती, अगर एक बार अच्छे से आप फ़ोल्ड करके रख दिया। तो मैं जब प्रेस करने का मन नहीं होता ना मेरा, तो मैं सारे कपड़े को बहुत अच्छे विधि से फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और सच बता रही हूँ तो फिर मुझे प्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, मैं ऐसे भी पहन सकती हूँ। तो चलिए इधर सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके एक किनारे रख दूँगी, कल शाम को या बाद में अभी अलमारी में इसको रख दूँगी। और समझ लीजिए इतना थके, मैं जब निवेदिता घर गई समझ लीजिए वहाँ मुझे इतना अच्छा लग रहा था उसकी मम्मी से बातें उत करने की, इतना अच्छा, बेचारी बहुत रो रही थी। मन में तो दुख है, कितनी प्यारी बिटिया चली गई, मुझे तो बहुत ही दुख है, उनकी तो बेटी ही थी। चले कोई नहीं, सब दुनिया का चक्कर है, आज वो गई कल हम जाएंगे, ऐसे ही लगा रहता है। चलिए इधर मैं बस ड्रेस भी चेंज कर लिया, के करने के बाद फिर से मैं आ गई सफाई करने। मैंने कहा थोड़ा सा हल्का एकदम जैसे कि अजीब सा लग रहा था, फिर मैंने बदला और फिर मैं अपने काम में लग गई, क्योंकि थोड़ा सा समेट उमेट देती हूँ तो अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है और ख़राब भी नहीं लगता। चलिए हो चुका, मैं थक गई।
चलिए इधर मैं फिर आ गई हूँ बाहर, चल रही हूँ अब शाम की चाय बनाने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो भी आ गए हैं ऊपर। और इधर मैं जितना सब साफ़ करके रखी थी, पूरा घर चकाचक 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 था। थोड़ा सा बीच बीच में मैच था। और इधर फिर ये थोड़ी सी अलमारी थी, इसको भी मैं अच्छे से पोंछ रही थी, इसमें सामान सारे रखे हुए हैं। पीछे हमारे माइक्रोवेव ओवन रखा है, जब मैं आऊँगी तो सेट करूँगी। अभी फ़िलहाल सब ऐसे ही रख दिया है, इसमें तो आधे सामान सब निकल जाएंगे बाहर फिर। अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही सब रख दिया अच्छे से, ख़राब ना। और ये मेरे बेटे के प्यारे कप दो, मैंने कहा ले आऊँ, कहता नहीं रहने तो मम्मी वहीं पड़े रहने दो। और ये जो वो कप मैंने ख़रीदा था उसी में हम लोग अब चाय पीते, तो मैंने अभी फ़िलहाल 2 कप निकाल के यहीं रख दिया है। चलिए इधर इधर सब काम इधर हो गया है, इसको बंद कर देती हूँ और उसके बाद चलती हूँ बाहर। इधर देखिए मेरी बर्तन, स्टील के बर्तन वाली रह के सारे बर्तन तो वहाँ चले गए। जब आऊँगी तो वो सारे पुराने बर्तन सब इसमें लगा दूँगी। चलिए इधर घर की हालत देख लीजिए, पूरी तरीके से साफ़ सुथरी हो चुकी है। सारा मैंने घर अच्छे से क्लीन कर दिया, लेकिन अभी हस्बैंड आएंगे फिर खा पी के सब गंदा कर देंगे। वो खाते कम है, गिराते ज़्यादा, इतना ज़्यादा खाना गिराते हैं, क्या करूँ मैं तो परेशान। अगर मेरा बच्चे तो वो जब खाए तब मैं झाड़ू लेके बैठ जाती हूँ। तो कहते मुझे चिढ़ाते, तुम अगले जन्म की नौकरानी थी, ये थी वो थी। मुझे कहते रहते हैं कि तुम बर्तन मांजने वाली थी, ये थी वो थी। मुझे चिढ़ाते रहते, मैं कहा ठीक है यार चलो छोड़ो। तो फिर उसके बाद हम काम अपना जो भी बचा है मैं वो कर लेती हूँ। और इधर हस्बैंड ने कहा कि चाय नहीं बनाओगी क्या शाम की। मैं आई तो थी चाय बनाने, लेकिन फिर उन्होंने मना कर दिया, तो फिर मैंने कहा चलो बाद में बना देती हूँ। तो फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स करने लगी, वो कहा थोड़ा मैं आराम कर लूँ तब बनाना। तो चलिए फिर मैं इधर किचन में आ गई हूँ, हमारी चाय बन चुकी है। और इधर बस चीनी में देख के डाली, और समझ लीजिए पता नहीं कैसे बंद डब्बे में चींटियाँ आ गई। लेकिन मेरे एक ट्रिक अपनाया, पहले मैंने सारी चीनी को एक प्लेट में रख दिया, वो जब चींटी निकल गई सारी, बहुत नन्ही नन्ही। उसके बाद मैंने जो है फिर उसके बाद एक टिश्यू पेपर लिया, सारी चीनी को अच्छे से भरा और टिश्यू पेपर लगा के ढक्कन लगा दिया, तो थोड़ा एयर टाइट हो गया। तो फिर उसमें चींटियाँ एक भी नहीं गई, और जो भी थी तो निकल गई थी। और ये बिस्किट मैं लेकर आई थी, पार्ले बिस्किट। मैं पता समझ लीजिए मारी गोल्ड ओट्स वाला बिस्किट होता, पूरा बिस्किट मेरा ख़राब हो गया एकदम, पता से महला गया, पता नहीं कैसे। मैंने सारे बिस्कुट आज फेंक दिए उसमें से। फिर मैं गई थी पार्ले जी गोल्ड लेकर आई थी। और इधर जो मठरी लेकर आई हूँ वो हस्बैंड को दूँगी, और बड़ी टेस्टी मठरी थी, कुरकुरी कुरकुरी। तो थोड़ा सा हस्बैंड को दूँगी, थोड़ा सा मैं भी खाऊँगी। आज हम लोग की चाय मठरियों के साथ होगी। आप लोग दोस्तों बताइए कभी कभी खाते होंगे ना ये सब चीज़, मटरी है, समोसे हैं, जो भी आपको मन करता है, लेकिन हम लोग खाते तो कम ही है ये सब चीज़ें। बिस्किट चाय या नमकीन वमकीन खा लेते हैं। हस्बैंड तो इधर 6-7 महीने से चना मूंगफली खाते हैं शाम को। चाय पीते हैं लेकिन थोड़ी सी, और चना मूंगफली खाते हैं। लेकिन यहाँ जब मैं आ जाती हूँ सारा उनका रूटीन चेंज हो जाता है। यहाँ फिर वो मूंगफली और चना की जगह पे मतलब मूंग की दाल मोठ खाते हैं। और इधर पिछले बार मैं जब आई तो लेकर आई थी, इस बार नहीं लेकर आई। चलिए इधर हमारी चाय भी डन हो चुकी है, आप भी चलिए मेरे साथ चाय पी लीजिए दोस्तों। चलिए तो इधर मैंने कटोरे में अपने मूंगफली पीनट और मूंगफली अपनी निकाली थी। चलिए हस्बैंड को भी दे देती हूँ। यह है हमारी आज की चाय चाय चाय, बढ़िया वाली टेस्टी वाली चाय। और ये हस्बैंड का नाश्ता, मेरा नहीं है, मैं अपना अलग से कटोरी में रखती हूँ। चलिए उनको दे देती हूँ, नहीं तो कहेंगे काफ़ी टाइम हो गया मुझे चाय नहीं दी। तो इधर फिर हम लोग अपना चर्चा करने लगे, जो हम हस्बैंड वाइफ चर्चा करते हैं, बीच में लड़ाई भी हो रही है, बीच में बातें भी हो रही है। अब मैंने पता नहीं क्या बोला, वो गुस्सा आ गया, मैं चुप हो गई, मैं मुंह बना के। फिर हम हंस भी रहे थे, वो भी हंस रहे थे फिर हम लोग साथ ही में बैठ के चाय पिए, काफ़ी बातें करी। फिर मुझे अभी नीचे जाना है, नीचे बहुत काम है। मैं अगर अगर लेट गई तो मैं सो जाऊँगी, इसीलिए मैं बस मैं चाय पी, हस्बैंड बल्कि जाके लेट गए। वो चाय पी के लेट गए, मैं थोड़ी देर सोफे पे बैठी थी, मुझे हल्की हल्की नींद आने लगी थी। मैंने कहा नहीं यार सोऊंगी नहीं। फिर मैं नीचे आ गई, इधर सफाई करी सारे कमरे की अच्छे से, क्योंकि ये भी काम एक बहुत बड़ा काम है भाई, ये भी एक टास्क है। इसको ना करूँ ना तो फिर एक तो और टेंशन हेडेक हो जाएगा। चलिए तो इधर रूम अच्छे से मैंने सब क्लीन कर लिया। इधर सारे लैंप वैम्प जो हैं इधर एक हफ्ते से सब गंदे हो गए थे, और ये पलंग के ऊपर पता नहीं कैसे धूल आ जाती है। चलिए इधर इसका मैं दोनों कोना अच्छे से साफ़ कर दिया, और ये भी साफ़ हो गया। इधर लैंप भी मैंने साफ़ कर दिया। इधर जो मैंने नई वाली अलमारी खरीदी उसका शीशा ना पन्नी चढ़ रही थी, पता नहीं पन्नी चढ़े चढ़े गंदा हो गया, तो फिर मैं उधर
दिखा रही हूँ, ये भी सब देख लीजिए कितने गंदे, पता नहीं बंद शीशे कैसे गंदे होते हैं दोस्तों, आप लोग बताइए। अब मैं तो मेरे पता नहीं मेरे कैसा था कि मैं कैमरा की तरफ देख रही थी। ऐसा होता है क्या, कभी कभी काम करते रहो नज़र आपकी दूसरी तरफ चली जाएगी, होता होगा। चलिए इधर हमारा सफाई अभियान का वाला कार्यक्रम, ये बेटे का सब कुछ रखा है, नीचे वाले में हस्बैंड का रखा है। और वॉइस ओवर में कर रही थी, मेरा इतना गला सूख रहा था, मुझे लग रहा था बस ना मैं पानी पीऊँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, बीच में अगर स्टॉप कर दूँगी। और ये ले जो मैंने कैंडल होल्डर लाया था वो भी एक रखा हुआ है, उसको बाद में देखूँगी क्या करती हूँ। इधर लगाना, इधर मैं सब अच्छे से सफाई कर रही हूँ। और ये जो है डॉगी वाला था, बेटे ने पता नहीं क्या शौक था निकाल दिया था, इधर इनका देखे गर्दन देखे कैसे हिल रही है डॉगी की। चलिए इधर मैंने सफाई वफाई सब कर लिया अच्छे से। उसके बाद रेखा आ गई, मैं काफ़ी देर तक हम और रेखा बात भी कर रहे थे। अच्छा लगता है फिर नीचे आ जाओ तो, फिर वो लेके खाना बना रही थी, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाई। फिर मैं चली आई कमरे में, मैंने कहा चलो भाई, वो चली गई है। और मेरा हाथ देख लीजिए इतना उतना ही दर्द हो रहा है। और पता नहीं कीचड़ मेरे कब, जब भी मैं मेरी नींद नहीं पूरी होती कीचड़, ये देखिए मेरे मम्मी ने मुझे दिया था मेरी शादी में, तो आज मैंने सोचा चलो भाई मैं इसी टप्स को पहनूंगी। बहुत दिन बाद मैंने आज अपनी रिंग्स निकाली सारी, और मैंने हाथों में पहनी, 4 रिंग मैंने पहनी हाथों में, 6 रिंग पूरी पहनी थी, 4 इस हाथ में 2 इस हाथ में। मुझे रिंग पहनने का बहुत शौक़ है, बहुत शौक़ है, मतलब पूछिए मत। अच्छी जो, चलिए मैंने इधर कान वाला अपना पहन लिया, और ये घुस नहीं रहा था, इतना टाइट था इसका वो पेच, क्या करूँ। अब देखिए मुझे, मैं कितनी स्मार्ट सुंदर एकदम हीरोइन जैसे लग रही हूँ ना। मजाक कर रहे हैं। इधर मैंने देखिए अपने रिंग पहन लिया है, देखिए, और मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो भाई इस बार पहन लेती हूँ। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, कितनी सुंदर है मैं। ऐसे कोई है ना वो प्रचार आता है, चलिए कोई सुंदरता अंदरता नहीं है, सब ऐसे ही मैं मजाक कर रही थी। चलिए इधर थक गई हूँ, पसीने भी होने लगे, क्योंकि मैंने लाइट जो वो फ़ैन जो है ऑन ऑफ कर दिया था, इधर सब निकाल दी थी। अब मुझे लगाना है झाड़ू। तो इधर रेखा फिर आ गई है, उधर खाना बना रही थी, हम रेखा इतना हंसी मजाक कर रहे थे। रेखा कह रही तुम्हारा काम ही नहीं ख़त्म हुआ, बस फिर हम लोग हंसी मजाक करते करते वो बीच में फिर मेरे लिए लेकर आई चाय। फिर से मैं चाय पीने लगी, मैं केला खाई किचन में, उसके जाके उसने कहा था केला खा के चाय पियोगे, मैंने कहा हाँ पीऊँगी, लो पानी तो मैं पी लेती हूँ। फिर थोड़ा सा मैं विराजमान हो गई, आय राम, थक गई मैं तो काम कर कर के। एक हाउस वाइफ कितना काम करे। और इधर देखिए दुर्गा जी की तस्वीर थी, ख़राब हो गई थी, हस्बैंड ने बदला, उन्होंने बदलवा के बुद्ध भगवान की लगवा दी, और बहुत प्यारी लग रही थी। चलिए दोस्तों बस ब्लॉग यहीं तक, अब इसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती क्योंकि हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, सुंदर से इसी घर का नेक्स्ट ब्लॉग। बस चलिए फिर मिलते हैं सुबह, एक अच्छी सुबह के साथ आपसे। गुड नाइट दोस्तों।